Good morning, student. Now this is the last video of the lesson, and till last video we have discussed why power sharing is essential, or why it is desirable. Where we have discussed that two different reasons of power sharing: prudential reasons and moral reason. Today, my dear students, we are going to see emergence of power sharing. This is an important question that is frequently asked in each and every examinations, that how power sharing emerged. पावर शेयरिंग की जो आइडिया है, आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग जो है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ठीक है, तो देखिए, बिफोर डेमोक्रेसी देयर वाज द मोनार्कियल रूल स्टूडेंट्स इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड. डेमोक्रेसी से पहले दुनिया में क्या था? राजतंत्र था. ठीक है, वेयर पावर वाज कंसंट्रेटेड इन वन हैंड. पावर वाज कंसंट्रेटेड इन वन हैंड. ठीक है, तो पीपल स्टूडेंट्स थॉट दैट इफ पावर डिस्ट्रीब्यूटेड और इफ देयर इज द पावर शेयरिंग, it will make difficult to decision making. Normally this was a common belief that if power is distributed among the different hand, it will make difficult in taking any of the decision. ठीक है, लोगों का ये बिलीफ था, विश्वास था कि अगर हम पावर को शेयर करते हैं तो इससे डिसीजन लेने में डिफिकल्ट होगा. बट वंस व्हेन डेमोक्रेसी इमर्ज्ड, लेकिन जब दुनिया में डेमोक्रेसी आया तो इट बिकेम इसेंशियल दैट पावर मस्ट बी शेयर्ड. तब यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, जरूरी हो गया कि हम पावर को शेयर करें. क्यों? बिकॉज इन डेमोक्रेसी पीपुल आर कंसिडर स्टूडेंट द मीन्स ऑफ ऑल पावर. ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो जनता ही सब कुछ है स्टूडेंट्स. वोटिंग राइट जनता के पास होती है, वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो है वो शासन होती है. ठीक है, दैट इज वाई विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, पावर मीन्स शेयरिंग स्टूडेंट्स बिकेम इसेंशियल. ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म इन विच पावर इज शेयर्ड इन डेमोक्रेसी. ठीक है, तो आप देखिए कि डेमोक्रेसी में वो कौन से विभिन्न रूप हैं जिसमें पावर को शेयर किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टूडेंट्स है हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग. Horizontal power sharing is also known as check and balance power sharing. ठीक है, तो ये horizontal power sharing क्या है? It is a means of power sharing where power is shared among the different organ of government. इसमें गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन में पावर को शेयर किया जाता है. डिफरेंट ऑर्गन कौन कौन है गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स? है ना, वो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है. ठीक है, तो पावर इज शेयर्ड एमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड द हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग. देयर बी सी स्टूडेंट्स, ऑल द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट लाई हॉरिजेंटली पैरेलल हैविंग द डिफरेंट पावर. ठीक है, नो ऑर्गन स्टूडेंट्स कैन इंटरफेयर द डिसीजन ऑफ द अदर ऑर्गन्स. कोई एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के पावर को ये नहीं कर सकता है. ठीक है, बट द वेरी सेम टाइम ईच एंड एवरी ऑर्गन कैन चेक द पावर ऑफ अनदर ऑर्गन, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग. ठीक है, इसलिए हम इसको चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग भी कहते हैं. ठीक है, तो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग क्या हो गया कि हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग रेफर्स शेयर ऑफ पावर एमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट वेयर ऑल द ऑर्गन्स लाई हॉरिजेंटली parallel on the same line having the same power. ठीक है, but there is the students that no organ can use the ultimate power. The power of one organ can be checked by the different organ, and that is what is called the check and balance power. और इसलिए हम इसको check and balance power बोलते हैं. पहला ये हो गया. दूसरा है वर्टिकल पावर शेयरिंग. तो वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है स्टूडेंट? देखिए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल में आपको अंतर पूछेगा. तो हॉरिजेंटल क्या है? पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. वर्टिकल क्या है?
पावर इज शेयर्ड एमंग द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट या लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के विभिन्न अंग में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए इन डेमोक्रेसी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट। वन गवर्नमेंट विच वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। तो दिस गवर्नमेंट स्टूडेंट्स रूल ओवर द इंटायर नेशन, ठीक है, विच इज कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट, जो पूरे देश पर शासन करता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हो गए, पूरे देश के प्रधानमंत्री है ना, दैट इज कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, द सेकेंड टायर ऑफ द गवर्नमेंट या सेकेंड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरी सरकार जो है वो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट होता है, विच रूल फॉर सम स्पेसिफिक स्टेट। जैसे अब नीतीश कुमार हो गए, तो ये पूरे देश के मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकते, सिर्फ बिहार के हैं, है ना, तो दैट इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। एंड द थर्ड टायर स्टूडेंट्स कॉल्ड द पंचायती राज सिस्टम, और तीसरा टायर जो है वो क्या है, पंचायती राज सिस्टम है, तो दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल पावर शेयरिंग। हम इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग बोलते हैं, वेयर ईच एंड एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव इट्स ऑन जुरिडिक्शंस, जहाँ पे हर सरकार की जो है वो अपनी जुरिडिक्शंस होती है। इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया। तीसरा है पावर इज शेयर्ड एमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। ठीक है, देखिए हाउ पावर इज शेयर्ड एमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, पावर जो है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप में कैसे शेयर्ड किया जाता है। ठीक है, तो आप देखो बेल्जियम स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए बाद में बता दो। ठीक है, हाउ पावर इज शेयर्ड एमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, तो देखिए there are the different community students living in the country, तो power is shared among the different linguistic and religious people। पहला पॉइंट आपको यही देना है कि power is shared among the different linguistic and the students religious people। ठीक है, community government of Belgium is a better example of it। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम का देखते हैं वो सब बहुत बेहतर उदाहरण इसकी है। इन सम कंट्री देर इज द लीगल प्रोविजन स्टूडेंट्स, ठीक है, गिविंग पावर टू द लोअर कास्ट लाइक रिजर्वेशन इन आवर कंट्री। कुछ देशों में क्या होते हैं कि संवैधानिक अधिकार होते हैं। चलिए बेल्जियम में सरकारें अलग बना दी है, हर जगह तो संभव नहीं है, तो वहाँ पे लीगल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है स्टूडेंट्स। जैसे हमारे देश में देखिए रिजर्वेशन है, ठीक है, कि यहाँ से सिर्फ हरिजन ही चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी एक स्टूडेंट सही है, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्लियामेंट में आते हैं, है ना। दैट इज बाय कॉल द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। ठीक है, फिर 4 है स्टूडेंट्स, पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड द प्रेशर ग्रुप। ठीक है, तो पहले आप पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप समझ लीजिए कि ये दोनों क्या है। ठीक है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप स्टूडेंट्स बोथ आर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपुल, दोनों का दोनों जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपुल है, बट डिफरेंसेस इज व्हाट दैट पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन बट प्रेशर ग्रुप स्टूडेंट्स डज नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है, लेकिन प्रेशर ग्रुप जो है वो नहीं करता है। तो प्रेशर ग्रुप क्या है, जैसे यूनियन हो गया कोई, ठीक है, कोई यूनियन है, टीचर्स यूनियन है, ये है, बहुत सारे जो यूनियन होते हैं ना उसको हम प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। दे ओनली प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू चेंज द डिसीजन, तो वो भी सरकार को प्रेशराइज करते, जैसे बहुत सारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, लॉबीज है, ये भी एक प्रेशर ग्रुप है, सरकार पर दबाव डालती है, आप इसका कीमत बढ़ा दीजिए, इसका घटा दीजिए, है ना। तो डिफरेंट जो स्टूडेंट्स प्रेशर ग्रुप है वो भी पावर शेयर करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी आल्सो स्टूडेंट शेयर द पावर, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, कैसे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी पावर शेयर करते हैं, व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी गेट ए कंप्लीट मेजोरिटी टू फॉर्म गवर्नमेंट, है ना, तो मोर देन वन पार्टी कम टुगेदर टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, दैट वी कॉल द कोलिशन गवर्नमेंट, जिसको हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी आकर अपने आप को पावर शेयर कर लेती है। ठीक उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार का प्रेशर ग्रुप यूनियन बना के एक साथ आते हैं, पावर को शेयर करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज व्हाट स्टूडेंट्स वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, दिस वाज व्हाट, है ना। तो यही सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे थे कि पावर शेयरिंग है क्या, पावर शेयरिंग के कितने रूप हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि पावर शेयरिंग क्या है, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया कि पावर शेयरिंग स्टूडेंट्स
is a strategy of democracy where power is shared among the different social ethnic groups. इसको हम पावर शेयरिंग बोलते हैं। हमने यह भी देखा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है अगर पावर शेयरिंग बिल्कुल सही ढंग से शेयर नहीं किया गया तो। श्रीलंका और बेल्जियम का उदाहरण ले लीजिए। हमने यह भी आपको बताया कि पावर शेयरिंग क्यों डिजेरेबल है, प्रूडेंशियल और मोरल रीजंस की वजह से। और लास्ट में हमने बताया कि पावर शेयर जो है वो कितने रूपों में हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो सकता है, वर्टिकल फॉर्म में हो सकता है, सोशल ग्रुप के साथ हो सकता है, प्रेशर ग्रुप के साथ हो सकता है ना, और पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो सकती है। ठीक है, तो ये पूरा स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो पर्सनली आप हमसे पूछ सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट लाइव क्लास के लिए भी बोल रहे हैं। मैं देखता हूँ, हमें लग रहा था कि यही बेहतर है, लाइव क्लास में बच्चे शायद समझें नहीं समझें। और हमने तो ऐसे पहले भी कह चुका हूँ आप लोगों को कि अगर कोई दिक्कत हो तो पर्सनली फ़ोन करके आप हमसे पढ़ सकते हैं कि हाँ सर ये पॉइंट हमने नहीं समझा। आप जब भी फ़ोन करोगे तो हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।